हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जी की जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 81 है। इससे पहले हम 80 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं 8 मई 2023 के शिफ्ट 2 के जी के जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। हाइप करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? तो यह बनवाया था शाहजहां ने। राइट आंसर ऑप्शन ए शाहजहां। इसने आगरा में शीश महल बनवाया था। ओके, शाहजहां की बात करें तो शाहजहां ये किसका बेटा था? तो ये जहांगीर का बेटा था। ठीक है, शाहजहां ये जहांगीर का बेटा था। और शाहजहां इसने किन चीज़ों का निर्माण करवाया था? तो इसने निर्माण करवाया ताजमहल का। ठीक है, ताजमहल का निर्माण करवाया इसने, जो कि आगरा में है। ठीक है, इसने इसका निर्माण करवाया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। ठीक है, ताजमहल का निर्माण। इसके अलावा इसने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ओके, फिर बात करें हम हुमायूं की। तो हुमायूं यह बाबर का बेटा था। ठीक है, हुमायूं यह बाबर का बेटा था। ठीक है, हुमायूं के यहाँ युद्धों की बात करें, क्योंकि यहाँ इनके युद्ध ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनके युद्ध कौन से हैं? तो हुमायूं के जो युद्ध है वो है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो कि हुआ था 1539 में। ठीक है, और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच। ठीक है, चौसा का युद्ध। फिर इसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था 1540 में। ठीक है, और ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, इसके अलावा सरहिंद का युद्ध हुआ था। ठीक है, सरहिंद का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1555 में। और ये हुआ था हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। ओके, फिर अब हम बात करें बाबर की। तो बाबर ये कौन था? तो बाबर यह मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ठीक है, बाबर के युद्ध इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाबर के युद्ध ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो बाबर के जो युद्ध हैं उन्हें हम ट्रिक के ज़रिए करेंगे, ताकि आपको बहुत ही जल्दी और आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो युद्धों की ट्रिक क्या होगी? तो इसकी ट्रिक है पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ठीक है, पानी पिया से पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध जो कि हुआ था 1526 में। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसी युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, और जिसके बाद इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, फिर बात करें खाना खाया से खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो कि हुआ था 1527 में। और ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच हुआ था। फिर चांद देखा से चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध जो कि हुआ था 1528 में। और ये हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद घर गया से घाघरा का युद्ध जो कि हुआ था 1529 में। ठीक है, घाघरा का युद्ध। और ये हुआ था
बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच हुआ था। और मर गया से मृत्यु हो गई थी इसकी 1530 में। ठीक है, तो ये चीज़ें इनकी इंपॉर्टेंट है युद्ध। ठीक है, बाबर के, जो कि याद रखिएगा आप ट्रिक के जरिए। ठीक है, फिर बाबर ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इसने मदरसों का निर्माण करवाया, उद्यान का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर अब हम बात करें अकबर की। ठीक है, तो अकबर ये किसका बेटा था? तो अकबर ये हुमायूं का बेटा था। ठीक है, अकबर ये हुमायूं का बेटा था। अकबर इसने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। इसके अलावा इसने मनसबदारी प्रथा अपनाई। ठीक है, दीन इलाही धर्म की शुरुआत की और मनसबदारी प्रथा अपनाई अकबर ने। ठीक है, अकबर इसने कौन से युद्ध किए थे? तो अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध किया था। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध किया था, जो कि हुआ था 1556 में। ठीक है, और ये हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था 1576 में, और ये हुआ था अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। ओके, तो ये सारे युद्ध जो कि अकबर के हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पानीपत का दूसरा युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर बात करें अकबर ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो अकबर ने आगरा का किला बनवाया, आगरा का किला बनवाया। फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया। ठीक है, फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, इसके अलावा इसने पंचमहल का निर्माण करवाया, पंचमहल इबादत खाने का निर्माण करवाया। ठीक है, पंचमहल और इबादत खाने का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, तो ये हैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स जो भी यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं, और आप इससे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट ज़रूर बनाइए। मैं आपसे हर बार कहती हूँ, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है, डैश की स्थापना दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। तत्व बोधिनी सभा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या प्रार्थना समाज? तो दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, 1867 में किसकी स्थापना की? तो ये की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रार्थना समाज। फिर बात करें तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में इसकी स्थापना की थी। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना तो ये 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, फिर आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम डैश की एक आत्मकथात्मक पुस्तक है। सत्यजीत रे, सैम पित्रोदा, हरिवंश राय बच्चन या पीटी उषा? तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ये किसकी आत्मकथात्मक पुस्तक है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन की। राइट आंसर ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। फिर बात करें सत्यजीत रे की आत्मकथा, तो इनकी है जखन छोटो छिलम। ठीक है, फिर सैम पित्रोदा की, तो इनकी है ड्रीमिंग ड्रीमिंग बिग, माय जर्नी टू कनेक्ट इंडिया।
माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ठीक है। पीटी उषा की तो इनकी है आत्मकथा गोल्डन गर्ल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज 2022 जीता, मैग्नस कार्लसन, अर्जन एरिगेसी, जान क्रिजिस्तोफ डूडा या विदिति संतोष गुजराती। तो मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज 2022 जो जीता है ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। राइट आंसर ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना में अब 472 मिलियन से अधिक खाते हैं, इस सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में अब 472 मिलियन से अधिक खाते हैं और इस सूची में जो राज्य शीर्ष पर है वो है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है 2011 की आबादी जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है, पाकिस्तान, जापान, नाइजीरिया या कनाडा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा देश शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है, तो ये है कनाडा। राइट आंसर ऑप्शन डी कनाडा। ओके, नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन घाटी है जो डैश में स्थित है, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया। तो सिलिकॉन घाटी ये कहाँ स्थित है, तो ये है कैलिफोर्निया में। राइट आंसर ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। ओके, नेक्स्ट है लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को डैश कहा जाता है, सभापति, अध्यक्ष, उपसभापति या डिप्टी स्पीकर। तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को कहा जाता है अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परतों में से सबसे ठंडा है, मध्यमंडल, सप्तापमंडल, बाह्य वायुमंडल या क्षोभमंडल। तो कौन सा वायुमंडल परतों में सबसे ठंडा है, तो ये है मध्यमंडल। राइट आंसर ऑप्शन ए मध्यमंडल। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधायकों के उद्भव की अनुमति दी, चार्टर अधिनियम 1793, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधायकों के उद्भव को अनुमति दी थी, ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये है उत्तर प्रदेश की। फिर बात करें सबसे कम, तो सबसे कम है सिक्किम की, ठीक है। फिर बात करें हम केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या तो यह है दिल्ली में, और सबसे कम, तो सबसे कम है लक्षद्वीप में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है, शतरंज, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, तैराकी। तो लवलीना बोरगोहेन यह मुक्केबाजी से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन सी मुक्केबाजी खेल से संबंधित है लवलीना। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जिसे इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है, मुतमिद खान, इनायत खान, अब्दुल रहीम खान, अब्दुल फजल। तो किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जिसे इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है, ये लिखा है मुतमिद खान। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, लावनी, बिहू, झूमर या गिद्दा। तो महाराष्ट्र का जो एक लोकप्रिय नृत्य है वो है लावनी।
राइट आंसर ऑप्शन ए लावणी। ओके, नेक्स्ट है कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? यह पदार्थ के भंडारण के रूप में कार्य करता है, यह कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करता है, यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, यह कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में मदद करता है। तो कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये है, यह कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 377, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 12। तो कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद 44। राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? वॉल्यूमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर या अल्टीमीटर। तो किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर का। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है पारिवारिक न्यायालय विधेयक निम्नलिखित में से किस राज्य में फैमिली कोर्ट्स अधिनियम के आवेदन को विस्तारित करने का प्रयास करता है? नागालैंड और सिक्किम, सिक्किम और मणिपुरी, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो पारिवारिक न्यायालय विधेयक निम्नलिखित में से किस राज्य में फैमिली कोर्ट्स अधिनियम के आवेदन को विस्तारित करने का प्रयास करता है? तो यह है हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। राइट आंसर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। नेक्स्ट है शाश्वती सेन 2004-2005 के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार की गौरवान्वित प्राप्तकर्ता है, वह किस नृत्य शैली की पहचानी जाती है? कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या मोहिनीअट्टम। तो शाश्वती सेन ये किस नृत्य के लिए पहचानी जाती है? तो यह पहचानी जाती है कथक के लिए। राइट आंसर ऑप्शन है कथक। कथक ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का और मोहिनीअट्टम केरल का। ओके, नेक्स्ट है डैश का उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है जिसमें दो मिश्रणीय तरल पदार्थ होते हैं जो बिना अपघटन के उबलते हैं और उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है। कार्बनीकरण, आशवन, ऊर्ध्वपातन या पाइसीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आशवन। नेक्स्ट है स्वर्गीय जगजीत सिंह एक लोकप्रिय संगीतकार और डैश गायक थे? ओपेरा, गजल, चट्टान या जल्दी से आना। तो स्वर्गीय जगजीत सिंह एक लोकप्रिय संगीतकार और गजल, ठीक है, गजल गायक थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है माघ साझी को निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या गोवा। तो माघ साझी को किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम या मिजोरम। तो म्यांमार ये किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ये साझा नहीं करता है सिक्किम के साथ। राइट आंसर ऑप्शन सी, सिक्किम। ओके, नेक्स्ट है इकाई अवधि के दौरान धन की एक इकाई जितनी बार हाथ बदलती है उसे डैश कहा जाता है? धन के संचलन की गति, आधार धन, प्रेषण या शून्य आर्थिक लाभ। तो इकाई अवधि के दौरान धन की एक इकाई जितनी बार हाथ बदलती है उसे धन के संचलन की गति कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, धन की संचलन की गति। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।